नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। एक सूचना दोस्तों, अप्रैल से हम ऑनलाइन ज्योतिष का कोर्स शुरू कर रहे हैं। जिन्हें ज्योतिष की बेसिक जानकारी है वह इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल्स के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। दोस्तों, कुंभ राशि के लिए चर्चा करेंगे आपके इस वीडियो से, और इसमें हम आपको बताना चाहते हैं, अगर आपको अपना लगन मालूम है तो ये चर्चा लगन पर भी आधारित है। सपने सच होंगे दोस्तों। 29 मार्च से अंततः वह तारीख बहुत नज़दीक आ चुकी है और बहुत बड़ा सिर से बोझ उतरने वाला है आपके, क्योंकि शनि उतरने वाले हैं। बहुत ही सुखद समय की ओर अग्रसर हो रहे हैं। वैसे भी कुंभ राशि के लिए जब 7.5 का फेस होता है तो कई जातकों को इसका काफ़ी बुरा फल भी मिलता है। कईयों के लिए इतना बुरा फल नहीं होता, क्योंकि शनि अपनी ही राशि के ऊपर से गोचर कर रहे हैं और ये आपकी अपनी राशि है। आप कि अगर राशि कुंभ है, इसके शनि मालिक हैं, तो अगर शनि आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में होते हैं तो यह राजयोग कारक भी होंगे कुछ जातकों के लिए। सभी के लिए नहीं, कुछ 5-7% लोग होंगे जिनके लिए हमने अक्सर पाया है कि यह राजयोग कारक 7.5 में भी होते हैं। एनीवेज, जिनके लिए ये स्थिति स्ट्रेस भरी रही है, अभी तक पीरियड पिछले 2.5 साल का, पहला चरण अब पिछले 5 साल, बल्कि क्योंकि 2 चरण अब समाप्त हो रहे हैं 29 मार्च को। तीसरा चरण जिसे हम कहते हैं उतरती हुई 7.5, ये 29 मार्च से लेकर जून 2027 तक रहेगा। तो इस पीरियड में काफ़ी लोग तरक्की भी करते हैं, काफ़ी लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, सपने सच होते हैं। परंतु इस वीडियो से हम बात करने वाले हैं उन 105 दिनों की जब निश्चित तौर से कुंभ राशि वालों के सपने सच होंगे। क्या क्या वह स्थिति है, वह 105 दिन कौन से हैं 29 मार्च के पश्चात, और कब तक यह और किस कारण से इस अवधि में आपको सफलता मिलेगी, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, खुशहाली होगी, तंगी बदहाली से आप बाहर निकल पाएंगे और कहीं ना कहीं कर्जे से निजात मिलने के प्रबल योग देख रहा हूं मैं, क्योंकि गुरु और मंगल का गोचर बहुत अच्छा होता जा रहा है इस पीरियड में। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले एक औपचारिकता, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो मैं एस.वी. भारद्वाज आपसे निवेदन करना चाहूँगा, दोस्तों को साथ शेयर किया करें, लाइक किया करें, सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन भी दबाया करें, ताकि कई बार हमारे आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते नहीं हैं और आप अक्सर शिकायत करते हैं कि हमारी राशि की वीडियो आजकल कम आ रही है। दोस्तों, ऐसा नहीं है। कुंभ राशि जो आपको पता है मेरी राशि भी है, तो इसके ऊपर तो निश्चित तौर से मैं वीडियोस काफ़ी डाल ही दिया करता हूँ। दूसरी राशि वालों को भी कवर करता हूँ। हम 3-4 राशि को छोड़कर 8 राशि का यहाँ पर ये चैनल है। दूसरा चैनल हमने शुरू किया है, उसके ऊपर हम गौर करेंगे। उसमें सभी 12 राशियों का कवर करने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं दोस्तों। ये कौन सी स्थिति की बात कर रहे हैं, कौन से राजयोगों की बात हो रही है। इस अवधि में 4-5 राजयोग बनने जा रहे हैं और 4-5 ही ग्रह आपके लिए बहुत बेहतर स्थिति में रहेंगे। और 105 दिन शुरुआती 29 मार्च से बहुत कुछ दे जाएंगे, बहुत कुछ कह भी जाएंगे आपको, और बहुत कुछ तरक्की के लिए कह जाएंगे, ये कहना चाहता हूँ। पहले तो हम देखिए, ये योग की बात करें, शनि बुध शुक्र राहु, यही अपने आप में इतना बड़ा राजयोग है जो कि बना रहेगा 7 मई तक। ये चारों ग्रह यहाँ पर रहेंगे, शनि शुक्र
राहु और बुध, 7 मई को बुध आगे चले जाएंगे मेष राशि में। तो फिर भी ये 18 मई तक ये तीनों ग्रह रहेंगे। शनि शुक्र 31 मई तक इकट्ठे रहेंगे। इतना लंबा पीरियड 18 मई तक, तो आप सोच ही सकते हैं ये 3 ग्रह शनि शुक्र और राहु आपको लाभान्वित करेंगे। कुछ लोगों ने आपको भ्रमित किया होगा, डराया होगा कि ये पिशाच दोष बनता है शनि राहु के ऊपर। वीडियोस आपने देखी होंगी, टाइटल थंबनेल पढ़े होंगे, बिल्कुल बनता है, परंतु जब इनके साथ मित्र ग्रह बैठे हों तो वो दोष बिल्कुल जीरो हो जाता है, जीरो। देखिए, शनि राहु इकट्ठे बैठे हों, उसके ऊपर कोई दृष्टि ना हो, कोई युति ना हो, तो ये पिशाची दोष बनता है। यहाँ पर शुक्र और बुध साथ में रहेंगे, तो इसलिए किंचित मात्र भी ये दोष नहीं है। जो ऐसी वीडियोस आपने देखी हैं उनका किसी तरह से आपको भय नहीं होना चाहिए, ऐसा फल नेगेटिव नहीं मिलता यहाँ पर। बल्कि देखिए, मैं तो राजयोग की बात कर रहा हूँ। देखिए, हम तो राजयोग की बात कर रहे हैं जिसका फल आपको मिलने जा रहा है। 29 मार्च से शुरुआत होती, तो अप्रैल का महीना और मई का महीना, जून का महीना, जुलाई का महीना, कहाँ तक, ये 3.5 महीनों की बात करेंगे, 105 दिनों की। 12 जुलाई तक बात करेंगे। क्यों 12 जुलाई तक की बात करेंगे उसके बारे में अभी बताते हैं। पहले इस योग की बात कर लें। शनि क्या हैं? आपके लगन के मालिक हैं। बुध क्या हैं? आपके पंचम भाव के मालिक हैं। शुक्र क्या है? आपके भाग्यस्थानी और सुख भाव के मालिक हैं। लग्नेश, चतुर्थेश, पंचमेश, नवमेश का संबंध हो रहा है, और राहु भी इस वाणी कुटुंब के भाव में, धन के भाव में, ये आपके एसेट्स का भाव है, बैंक बैलेंस का भाव है, आपकी आइज़ का, आँखों का भी। दूसरा और 12वां भाव से हम आँखों का विचार करते, एक लेफ्ट आई होती है, एक राइट आई होती है। जो आप सुंदर सुंदर व्यंजन खाते हैं, भोग करते हैं, उसका भाव भी द्वितीय भाव है। इस अवधि में आप डेफिनेटली अच्छे खाद्य पदार्थों का भोग करेंगे। कहते हैं ना, 56 व्यंजनों का भोग करेंगे इस अवधि में। बड़े बड़े होटलों में आपका आना जाना होगा, और धन की स्थिति बेहतर होगी, क्योंकि ये राजयोग ही ऐसा है। जब चतुर्थ भाव का मालिक पंचम भाव के साथ मिले, धन भाव में बैठे, यानी कि बुध शुक्र, जो कि लक्ष्मी नारायण राजयोग भी बनता। बुध शुक्र का योग कहीं भी बन जाए, इसे हम लक्ष्मी नारायण राजयोग कहते हैं। ये अति सुंदर योग है। खासकर बुध शुक्र जब योग कारक हों या कारक हों, तो ये योग 100% शुभ फलदायी होता है, और उसमें ही आपका मालिक, आप खुद सम्मिलित हों योग में। कहने का मतलब, शनि पहले भाव के मालिक, लगन के मालिक इस युति में हैं, शनि बुध शुक्र के साथ। तो इस योग का पूर्ण फल, सुखद फल आप भोगते हैं। आपको पूरा शुभ फल मिलने वाला। क्या मिलने वाला है, आपको इंतजार होगा। फलादेश की बात कर लेते हैं। चतुर्थ और पंचम भाव के स्वामी जो आपस में धन भाव में मिलें, तो प्रॉपर्टी के कामकाज से सफलता, जमीन जायदाद, वाहन सुख, भौतिक सुख मिले। घर परिवार में सुंदर सुंदर फर्नीचर, लग्जरी आइटम्स आएँ, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आ सकते हैं, आजकल इनका चलन है। वाहन आ सकता है घर में, वाहन को रिपेयर करवा सकते हैं, वाहन को सुंदर करवा सकते हैं, और अपने घर का इंटीरियर करवा सकते हैं। साजो सज्जा का सामान, सुंदर सुंदर परिधान परचेज करेंगे आप। अगर आप कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स इत्यादि का कामकाज करते हैं, तो आपके वारे न्यारे होंगे, क्योंकि शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में, द्वितीय भाव में वैसे भी शुक्र स्ट्रोंग होते हैं कालपुरुष कुंडली में, क्योंकि यहाँ पर वृषभ राशि आती है। वैसे भी शुक्र उच्च के हैं और सेकंड हाउस में हैं, भाग्यस्थान के मालिक हैं। आप मिट्टी में भी हाथ डालेंगे तो सोना बन जाएगा। 12 जुलाई तक, मैं ये बता रहा हूँ, 105 दिन। इस राजयोग के अलावा और भी राजयोग हैं, उसकी भी बात करते हैं अभी इस कुंडली में, जो बनने वाले आने वाले महीनों में। पंचम भाव का मालिक बुध व्यापार में वृद्धि देता है, व्यापार के कारक हैं। व्यापार
और नीच भंग राजयोग बना रहा है। 7 मई तक आपके लिए सफलता के द्वार खोलता है बुध। छात्रों के लिए भी समय उत्तम रहेगा, चिंता की कोई बात नहीं है। छात्रों के लिए कोई सुखद समाचार मिल सकता है। बुध कम्युनिकेशन के समाचार के कारक होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में जो कामकाज करते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, कॉमर्स, विज्ञान, कैलकुलेशंस का कामकाज करते हैं, रिसर्च का साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। ये शुक्र बुध शनि का योग आपको ऊंचाइयां वो देगा जो पूरे पिछले 3-4 साल में शायद आपको ना मिली हों। ये उतरती हुई 7.5 इसीलिए बहुत सुखद रहा करती है। ज़्यादातर मैंने देखा है अपने रीडर्स, जो अपने व्यूअर्स हैं, उनके केसेस में। राहु यहाँ पर कैटलिस्ट का कार्य करेगा, आपकी विदेश यात्रा के योग बनाता है। शुक्र के साथ राहु का संबंध विदेशी कामकाज और मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करने को अगर आप आतुर हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। किसी तरह का भी डाउट मत रखें, कोई नेगेटिविटी मत रखें। शुक्र राहु आपको ऊंचाइयां भी देगा, आपका लव लाइफ भी अच्छा रहेगा। दाम्पत्य जीवन तो खास सुखद रहने वाला आपका, क्योंकि सूर्य 14 अप्रैल तक शनि बुध राहु शुक्र के साथ रहेंगे। 5 ग्रहों का योग रहेगा 14 अप्रैल तक। और सूर्य के सप्तम भाव के मालिक हैं, धन भाव में बैठे हैं, तो पार्टनरशिप से भी लाभ होने वाला है। पार्टनर के कारण भी आपके धन में वृद्धि होगी। पार्टनर की तरक्की के योग बन रहे हैं दोस्तों। अगर आप पुरुष जातक हैं, शुक्र क्योंकि उच्च के हैं, तो आपकी पत्नी की तरक्की के योग सूर्य शुक्र की युति के कारण, शनि बुध राहु ये संबंध के कारण पंचग्रही राजयोग धन भाव में बैठे बने, तो आपके घर में धन की बरसात, किसी तरह की किल्लत नहीं होगी। अटका हुआ धन मिलेगा, व्यापार से खूब लाभ होगा, नए प्रोग्राम्स आपके सिरे चढ़ेंगे। जो प्लानिंग्स काफ़ी समय से अटकी हुई थी, किसी कामकाज को लेकर, धन को लेकर, व्यापार को लेकर, शिक्षा को लेकर, परिवार को लेकर, घर में मांगलिक कार्य की योग तक बनते हैं दोस्तों। पंचम स्थान आपके संतान का है, संतान की ओर से आप निश्चिंत हो जाइए। छात्र हैं तो हो सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप सफल हो जाएं। स्पीच के भाव में हैं, अगर आप वक्ता प्रवक्ता हैं तो ये कमाल करने वाला पीरियड है। शनि लग्नेश का गुरु के साथ संबंध है। गुरु आपको गुरुता देते हैं। 11वें भाव के मालिक, धन भाव के मालिक गुरु आपकी कुंडली में, अगर आपका कुंभ लग्न राशि है दोस्तों, ध्यान से सुनिए। इस तरह के योग में क्या होता है, जहाँ पर गुरु वैसे भी धन के कारक भी हैं, लाभ के कारक भी हैं, यहाँ पर 11वें भाव के मालिक भी हैं, धन भाव के मालिक भी हैं। शनि की तृतीय दृष्टि है। देखिए लग्नेश है शनि, लग्नेश धनेश लाभेश का संबंध भी है दोस्तों, एक और राजयोग है। शनि की दृष्टि से गुरु के ऊपर जो संबंध बना है, 1, 2 और 11वें भाव का संबंध हुआ, लग्नेश द्वितीयेश लाभेश का। तो ये महालक्ष्मी योग बन रहा है, जो आपको आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाएगा, इनकम के साधन बढ़ेंगे, मित्रों का साथ मिलेगा, आप अच्छे दार्शनिक, अच्छे काउंसलर, कंसल्टेंट, टीचर बनने वाले हैं। इस अवधि में अच्छे कलाकार साबित होने वाले हैं, क्योंकि शुक्र कला के कारक हैं और सेकंड हाउस में है, तो कला से रिलेटेड आप अच्छी गाइडेंस दे सकते हैं। गुरु से संबंध है लग्नेश का, तो आप पढ़ाई करवा सकते हैं, अच्छे गाइड साबित हो सकते हैं। कोई भी एजुकेशन देना चाहते हैं या कोई एजुकेशन लेना चाहते हैं, आपका संग भी इस तरह के व्यक्तियों के साथ होगा कि आपका मन भी पढ़ाई में लगेगा। अगर आप अपने कोई स्किल्स को बढ़ाना चाहते हैं, कोई आप पीएचडी करना चाहते हैं, कोई पीजी कोर्स करना चाहते हैं, वैसे कोई शौकिया कोई कोर्स करना चाहते हैं, कोई ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण समय है पढ़ाई के लिए भी, अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए भी, जिसका आपको लाभ होगा, क्योंकि उतरती हुई 7.5 है। सूर्य का 14 अप्रैल से उच्च का हो जाना दोस्तों, एक और बड़ा राजयोग बन रहा है। सूर्य उच्च का सप्तम भाव का मालिक, तो व्यापार तो उच्च का होगा। इसलिए कहा 12 जुलाई तक 105 दिन आपका ही डंका बजेगा, आपकी ही तूती बजेगी। भाग्यस्थान सप्तम भाव का मालिक
थर्ड हाउस में सूर्य एक्साल्टेड, सूर्य दोस्तों तृतीय भाव में हो, वैसे ही आपके सोशल सर्कल में, आपके कॉन्टैक्ट्स में वृद्धि होती है। कॉन्टैक्ट सर्कल आपके काम आता है, आपका नेटवर्क सर्कल आपके काम आता है। बहुत महत्वपूर्ण है सूर्य का यहाँ पर बैठना, आपके पराक्रम में वृद्धि करता है, यात्राओं से लाभ होता है। मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए ये समय बहुत शुभ रहेगा। मित्रों का दोस्त मित्रों का, भाई बहनों का संग मिलेगा, अड़ोसी पड़ोसियों की सहायता मिलेगी। कोई भी आपके सर्कल में है उनकी मदद आपको मिलेगी, जिससे आपको धन लाभ होगा, व्यापार चलेगा और नौकरी, व्यापार, कारोबार इत्यादि में सफलता मिलने के योग सूर्य भी बनाता है। दोस्तों 14 अप्रैल कोई ज़्यादा दूर नहीं, एक महीने के पश्चात सूर्य पूरा महीना 14 मई तक आपके लिए लाभान्वित करने वाला है, जब एक्साल्टेड होगा। गुरु 14 मई तक दोस्तों केंद्र में है, उसके पश्चात तो पंचम भाव के गुरु मैं अक्सर बताता आया हूँ, द्वितीय भाव में गुरु हूँ। राशि से गौर करिए, द्वितीय भाव में गुरु हूँ, पंचम भाव में गुरु हूँ, सप्तम भाव में गुरु हूँ, नवम भाव में गुरु हूँ, एकादश भाव में गुरु हूँ। 5 इन भावों में अगर राशि से, आपकी राशि कुंभ राशि है दोस्तों, तो याद रखिए 2, 5, 7, 9, 11 भावों में जब गुरु गोचर करते हैं तो बड़ी सफलता का कारण बनते हैं। धन धान्य में वृद्धि होती है, मांगलिक कार्य होते हैं, सभी तरह संपन्नता होती है, कोई टेंशन तनाव नहीं रहता, स्वास्थ्य उत्तम होता है। गृहिणियों के लिए समय उत्तम रहेगा, सीनियर सिटीजन्स के लिए समय उत्तम रहेगा, हर जातक के लिए समय श्रेष्ठ रहेगा। 14 मई से गुरु ने मिथुन राशि में आ जाना है। मंगल का परिवर्तन भी दोस्तों 2 अप्रैल से यहाँ पर हो जाएगा। कर्क राशि में छठे भाव में क्रूर ग्रह अच्छा ही फल देते हैं, ये आपको याद रहे। वैसे भी तृतीय भाव में सूर्य होंगे, ये भी क्रूर ग्रह हैं उच्च के, तो देखिए पराक्रम में वृद्धि तो होगी, आपकी शख्सियत का कमाल होगा। पॉलिटिक्स में, राजनीति में भी आपका परचम लहराएगा दोस्तों। मंगल के कारण आप शत्रुहंता रहेंगे। कोर्ट कचहरी में फतेह के योग 2 अप्रैल से ही बना रहा है मंगल। हालांकि कर्क राशि में होगा। जिनको ब्लड प्रेशर इत्यादि की दिक्कत है या ब्लड रिलेटेड कोई डिजीज़ हैं, उन्हें थोड़ा सा दवा दारू अपना समय पर लेते रहना चाहिए। उग्र स्वभाव से बचना चाहिए, क्योंकि अष्टम दृष्टि आपकी राशि के ऊपर मंगल की रहेगी, ये इतनी अच्छी नहीं मानी जाती। परंतु मंगल स्वयं छठे भाव में जब होता है तो आपका जलवा दुनिया देखती है दोस्तों, आपकी प्रतिष्ठा दुनिया देखती है, आपकी एनर्जी दुनिया देखती है। कारोबार हो, नौकरी हो, व्यापार हो, हर क्षेत्र में ये मंगल के कारण आप ऊर्जान्वित रहेंगे और फलित होगा किसका? शनि, बुध, शुक्र, राहु और सूर्य इत्यादि, गुरु इत्यादि का। शनि, बुध, शुक्र, राहु, सूर्य, गुरु, कोई ऐसा ग्रह नहीं, एक केतु को हम थोड़ा सा हल्के ले लें तो कोई ऐसा ग्रह नहीं। मंगल का भी राशि परिवर्तन आपके लिए सुखद इसलिए क्योंकि मंगल की उच्च की दृष्टि 12वें भाव के ऊपर पड़ेगी। 12वां भाव विदेशों का है, विदेश यात्रा के योग। शुक्र और राहु की युति भी बना रही है, शनि राहु की युति भी बना रही है। तो दोस्तों आपके लिए मल्टीनेशनल कंपनीज में अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी मिलेंगी, आपको जॉब मिलेगी। अगर व्यापार करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करना चाहते हैं, विदेशी कंपनियों के साथ कामकाज करना चाहते हैं, तो बहुत बेहतर समय है ये आपके लिए। आज दोस्तों इतना ही, फिर से मिलेंगे। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।